गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग ब्लॉक 1 का थर्ड और फोर्थ यूनिट एक संग करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का थर्ड और फोर्थ यूनिट में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था तो हम लोगों ने इसको कंबाइन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ यूनिट में क्या है। फर्स्ट हमारी जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर हम लोग सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे प्रोग्राम के अंदर इन आवर विजुअल स्टूडियो कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का ही। ठीक है, जो भी हम लोगों का थर्ड और फोर्थ यूनिट में दे रखा है। तो शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल। लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत बारी वेरिएबल का नाम सुना था। तो हम लोग जान लेते हैं कि वेरिएबल एक्चुअल में क्या है। हम लोग जब रैम में देखते हैं तो रैम के अंदर ना छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं एंड उसके अंदर ना डाटा स्टोर होता है। तो वो एक जगह को ना रिज़र्व करने के लिए हम लोग वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। तो उस जगह का ना एक तरह से नाम होता है एक वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरत होती है डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग जब वेरिएबल्स के नाम रखते हैं उसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास कि जैसे कि हम लोगों को कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और नंबर्स A to Z अपर एंड लोअर केस में लेटर्स और अंडरस्कोर ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो मैंने सेकेंड लाइन में दे भी रखा है। एंड थर्ड लाइन में है कि हम लोग कोई भी नंबर्स स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। लाइक अगर हम लोगों को कोई वेरिएबल शुरू करना है तो हम लोग 1 2 3 4 या 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट नंबर एज अ फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल, राइट। बाकी एंड में चाहें तो हम लोग कितने भी वो लगा सकते हैं। थर्ड है सिंबल्स कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। अब प्री डिफाइंड कीवर्ड्स क्या हम लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। गाइस, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। क्योंकि डेटा टाइप्स हमें नहीं पता होगा तो हम लोग कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग के पास है 4 तरह के डेटा टाइप्स जो मेन है हमारे पास इन सी लैंग्वेज। वो है इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। इंट इंटीजर के लिए यूज़ होता है, मतलब कोई भी नॉन पॉइंट नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। कैरेक्टर हमारा उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है लाइक सिंगल लेटर, लाइक एज अ A B C या कोई भी सिंबल या कोई भी नंबर। ठीक है, वो कैरेक्टर्स में आते हैं। फ्लोट हमारे पास है नेक्स्ट, वो पॉइंट नंबर्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डबल। पॉइंट नंबर्स फ्लोट भी यही यूज़ करता है और डबल भी यही डिफाइन करता है। लेकिन फ्लोट जो है वो थोड़ा लाइक कम नंबर्स यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास 10 डिजिट नंबर है तो वो फ्लोट यूज़ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 8 डिजिट नंबर्स तक ही डिफाइन कर सकता है। और डबल हमारा वो 15 डिजिट नंबर्स तक वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकता है। गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इन सबको याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। बस हम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और ना ट्राई करेंगे कि हम लोग कॉपी में भी लिख लें सब, जिससे ना हम लोगों को एक अंदाज़ा सा हो जाए कि हाँ हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं। अगर हम लोगों को जब भी जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो हम लोगों को सब याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, राइट। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, एक है यूनरी एक है बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर्स जैसे हम लोगों ने प्लस प्लस देखा और माइनस माइनस देखा, ये सिंपली हमारा क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल को एक नंबर से प्लस या फिर एक नंबर से माइनस कर देता है। ठीक है, ये यूनरी ऑपरेटर्स सिर्फ इतने ही काम आते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी हमारे जो वैसे ही पहले हम लोग करते थे बचपन में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीज़ें इसी तरह से यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नया ऑपरेटर है मॉड्यूलर, जिसको मॉड्यूलर कहते हैं हम लोग इन सी लैंग्वेज। परसेंटेज करके जो बना हुआ है हमारे पास, हम लोग अगर कभी भी 3 मॉड्यूल 2 लिखेंगे ना तो हमारा उसका आंसर आ जाता है जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है, डिवाइड का।
जैसे कि हम लोगों ने अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा तो हमारा आंसर आएगा 1, और वैसे ही अगर हम लोगों ने 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखा तब भी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वही ये चेक करता है कि वो क्या बड़ा है, छोटा है, मतलब ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, ये सब चीज़ें चेक करता है। और लास्ट हमारे पास हम लोग देख पा रहे हैं इक्वल टू, डबल इक्वल टू लिख रखे हैं, और नॉट इक्वल्स टू है एक्चुअल में उसका नाम। तो इक्वल टू हमारे एक्चुअल में हम लोग जब भी चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये इक्वल है तो हम लोग डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। और अगर हम लोगों को कोई चीज़ को वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, ये चीज़ बताना है उसे कि हमारे जो a है उसके अंदर b को सेव कर दो, ठीक है, तो हम लोगों को सिंगल इक्वल टू लगाना है। और अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ें चेक करनी है तो हम लोगों को डबल इक्वल टू लगाना है। ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है आगे, लेकिन डोंट वरी, हम लोग ये चीज़ पहले ही जान चुके हैं, और आगे हम लोग जैसे जैसे ट्राई करना शुरू करेंगे तो हम लोगों को सब समझ में आने लगेगा। लास्ट हमारे पास नॉट इक्वल टू, हम लोग जब भी ये ऐसे निशान लगा के एंड उसके बाद इक्वल टू लिखते हैं तो वो नॉट इक्वल्स टू होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिंपली यही बताता है कि ए को सेकंड में असाइन कर दो, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, बी की जो भी वैल्यू है वो ए में असाइन कर दो। ऐसी ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, ए को प्लस करके बी में एंड ए में असाइन कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं ए प्लस बी करें पहले एंड उसकी जो भी वैल्यू आए वो ए में असाइन कर दें। ए प्लस बी, ए हमारे पास 1 था, बी हमारे पास 2 था, इज इक्वल्स टू आता है हमारे पास 3, और 3 को हम लोग असाइन कर देंगे ए में। होप आप समझ रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास जो नीचे माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है, डिवाइड इक्वल्स टू है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स सिंपली हमारे दो कंडीशंस जोड़ने के काम आते हैं। जैसे कि जो डबल एंड है, कि हमारे पास जो लिखा हुआ है वो हमारा ये बताता है कि दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ ट्रू, ऐसे बताता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी, फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई भी कंडीशन ऐसी है जो हम लोगों को रन करवानी है, अगर ये दोनों ही कंडीशन सही हो तभी रन हो, नहीं तो ना हो, ठीक है, तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारा तब इस्तेमाल होता है जैसे कि हम लोगों ने दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो अगर हम लोगों का पहला कंडीशन ट्रू होगी तो वो रन होगा, दूसरी की मतलब नहीं है, और अगर वैसे ही दूसरा वाला अगर ट्रू होगी तो वो रन होगा, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होगी तो वो रन होगा, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास लॉजिकल में ही फर्स्ट रह गया था, वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारा सिंपली ये बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई भी चीज़ नहीं करनी है ना हमें, कि भाई अगर ये चीज़ नहीं है, जैसे ग्रेटर देन नहीं है, स्मॉलर देन नहीं है, ऐसा कुछ चेक करना है तब वो चीज़ रन हो, तो उसके लिए ये नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है सिंपली। इस लास्ट हमारे पास है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस सिंपली हमारा न्यू लाइन करेक्टर या टैब, इन सब चीज़ों के यूज़ होता है। अभी मैंने इसका एक टेबल सा बना रखा है और वो डाल रखा है यहाँ पे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये मैं रन करके दिखाऊंगी तो डोंट वरी गाइस। अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये हमारा एस्केप सीक्वेंस, वेरिएबल, ये सब चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं इन प्रोग्राम, एंड हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।